हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये एक कोरियन मूवी है जो कि वैम्पायर लव स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक वॉचमैन को जो कि किसी क्राइम सीन पर है और एक ब्लड को देखकर उसको फॉलो करने लगता है। वो वॉचमैन फॉलो करते करते कार के पास पहुंच जाता है, जिसके अंदर झांकने पे उसे पता चलता है इसमें एक डेड बॉडी है। तो वो ये बात बताने के लिए फ़ोन कर रहा होता है कि तभी अचानक एक वैम्पायर आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये बात सारी मीडिया में फैल गई है और सब लोगों को ये पता चल गया कि किसी जानवर ने वॉचमैन को मारा है, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट ने वैम्पायर के बारे में सच छुपा रखा है ताकि शहर में भगदड़ ना मचे। जिसपे वो एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि क्राइम सीन पर कोई भी जा ना सके, वो ये बात कर रहा होता है। फिर एक वॉचमैन को क्राइम सीन पर दिखाते हैं जहाँ पर वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट का वैन दिखाया जाता है, जिसमें से 2 पर्सन बाहर आए जिनको गवर्नमेंट ने वैम्पायर को मारने के लिए रखा है, जिनमें एक का नाम है मिस्टर मैक्स और दूसरे का है मिस्टर चाओ। फिर मिस्टर मैक्स ऑफिसर से बात करने लगते हैं जो कि बॉडी के पास जाने से रोक रहा था, और फिर दूसरी तरफ मिस्टर चाओ उस बॉडी के पास जाते हैं जो कि कार में था और वो पहली बॉडी को चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मैक्स उस ऑफिसर की तारीफ कर रहे थे। वो ऑफिसर अपनी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी वो टर्न हुआ और उसकी नोज पर चोट लग गई, क्योंकि अब चोट लगने से ब्लड भी आ गया था, जिसकी स्मेल से जो जमीन पे पड़े हुए डेड बॉडी था उसमें हलचल होने लगता है और वो स्मेल से उठ जाता है। वो मिस्टर चाओ पे हमला करने वाला ही था कि तभी वो उसको पकड़ लेते हैं और उसे फाइट करने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ वॉचमैन का भी बॉडी आ जाता है जो कि वैम्पायर बन गया था और वो ऑफिसर और मिस्टर मैक्स पर हमला करने ही वाला था कि तभी मिस्टर चाओ अपनी जादुई तलवार को अपने ब्लड से स्टार्ट करके उस वैम्पायर पे हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि वैम्पायर के काटने से ये लोग भी वैम्पायर बन चुके थे। कि तभी एंट्री होती है यहाँ की मेन लीड हीरो की, जिसका नाम है टिम, जो कि न्यू वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में एंटर हुआ है, जो कि ऑफिसर के रोकने पे कहता है पता भी है मैं कौन हूँ। तो पुलिस ऑफिसर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन। तो फिर टिम अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ऐड हुआ था। तो यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर टिम अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ रहा था कि तभी वो उनको एक बॉक्स में छुपी हुई मिली, क्योंकि उनकी अपनी पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी कि जिस वजह से उनको वहाँ पे छुपना पड़ गया। कि तभी वहाँ पे वो पड़ोसी भी आ गया जो कि ग्रैंड मदर से लड़ ही रहा था। कि तभी टिम उनसे रिक्वेस्ट करके उनको रोकता है और फिर जब भी वो आदमी वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि कभी भी इस टिम जैसा मत बनना। जिसकी बातें सुनकर ग्रैंड मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो टिम से कहने लगती है क्या तुम उस बुढ़े को मार नहीं सकते थे? तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो और तुम कब स्ट्रॉन्ग बनोगे? फिर ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा आगे चला नहीं जाता तो वो वहीं बैठ जाती है। तब टिम उनके लिए ट्रॉली ढूंढने लगा ताकि उस ट्रॉली पे बिठाकर अपनी ग्रैंड मदर को ले जा सके। कि तभी टिम को उस आदमी के ग्रैंड डॉटर दिखी जो कि वहाँ पर खड़ी रो रही थी। तो टिम उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंड फादर कहाँ पर है और तुम रो क्यों रही हो? जिस पर वो बच्ची बताती है कि वो वहाँ पर है जो कि एक आदमी से फाइट कर रहे थे, जिसको देखकर टिम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके अंदर जाने का डिसाइड करता है और उस बच्ची को मदद लाने के लिए भेज देता है। लेकिन जब बहुत हिम्मत करके उस आदमी को टिम मारने जा ही रहा था कि तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो वो आदमी उस ओल्ड मैन को छोड़कर टिम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है तो ये देखकर टिम समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, इसलिए उसे देखकर टिम की हालत खराब होने लगती है। फिर वो वैम्पायर कूद कूद कर टिम की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि इन वैम्पायर को चलना नहीं आता, और फिर तभी डायरेक्ट टिम के ऊपर गिरकर उसकी बम को खाने लगा, जिस वजह से बेचारा टिम काफी जोर से चिल्ला रहा था। और फिर तभी वहाँ पर वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट की टीम उनको आकर वहाँ से बचा लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें टिम को होश आता है, तो वो इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है मिस्टर चाओ और मिस्टर मैक्स दोनों ही उसके घर आए हुए हैं, जिन्होंने टिम को बचाया था।
और हैरान की बात तो ये है कि ग्रैंड मदर को इनके बारे में पहले से ही पता है, यानी कि वो इनको पहले से पहचानती है। फिर टिम अपनी ग्रैंड मदर को कल रात के बारे में जैसे बताने जा ही रहा था कि मैक्स और मिस्टर चाओ उसे रोक लेते हैं और फिर ग्रैंड मदर के किचन में जाते ही वो उसकी टीथ और उसकी बम को चेक करने लगा कि कहीं ये वैम्पायर में डेवलप तो नहीं हो रहा है। कि तभी मिस्टर मैक्स कहते हैं तुम इसे छोड़ दो, यानी कि मैं ऑलरेडी ही इसको चेक कर चुका हूँ। और फिर मिस्टर मैक्स टिम को अपना कार्ड देकर कहते हैं अगर तुम्हें जानना है कि कल रात को क्या हुआ था तो इस एड्रेस पर आकर मिलो। तो टिम कार्ड को ले लेता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट में आता है जिसको वीसीडी के अंदर जाने का रास्ता एक कवर्ड के अंदर से था। और फिर टिम जैसे ही अंदर आया तो मिस्टर मैक्स उसको वैम्पायर की पूरी हिस्ट्री बताने लगे कि वो कैसे वैम्पायर का खात्मा इंसानों से छुपकर करते हैं। तो तभी टिम कहता है ओके ओके मैं समझ गया, जिस पर मिस्टर मैक्स उसे सख्त वार्निंग देकर कहते हैं मेरे सामने इंग्लिश वर्डों का इस्तेमाल मत किया करो क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ थोड़ा कम आता है। तो टिम कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर जब इनके टीम का नाम पूछता है तो जिस पर मिस्टर मैक्स वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट, जिसको तुम शॉर्टकट में वीसीडी भी कह सकते हो, जिसे सुनकर टिम हैरान हो जाता है। कहता है अभी तो आपने इंग्लिश बोलने से मना किया था। जिस पर मिस्टर मैक्स कहते हैं नहीं मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो समझता हूँ, यानी कभी कभार मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर मिस्टर मैक्स अपनी टीम से टिम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें वो पहले बंदे से मिलवाते हैं जिनका नाम है जिंजर जो कि तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट है, और दूसरा पर्सन है जिम जो कि तरह तरह के हथियार बनाने में एक्सपर्ट है। तो टिम कहता है कि ठीक है मैं सब बातें समझ गया, पर मुझे एक बात जाननी है कि कल उस वैम्पायर के काटने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। जिस पर मिस्टर मैक्स समझाते हैं कि क्योंकि तुम्हारा ब्लड यूनिक है इसलिए वैम्पायर के काटने से भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें अपनी टीम में ऐड करना चाहते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे सबके सब बिगड़ जाते हैं कि हम न्यू स्टाफ नहीं अभी अफोर्ड कर सकते, इसलिए प्लीज़ नए मेंबर को ऐड मत करो। और फिर इसी बात पर इन सब की आपस में बहस शुरू हो जाती है। तो मिस्टर मैक्स बताते हैं कि ये बच्चा यूनिक है जो कि अपने बम्पर कटवाने के बाद भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। तो ये बात सुनकर किम और जिंजर बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि क्या सच में वैम्पायर ने इसके बम्पर काटा था। तभी मिस्टर चाओ कहते हैं कि लेकिन हम तब भी इसको अपनी टीम में नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक है, अगर मरा गया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। कि तभी टिम चिल्लाकर इन सभी लोगों को चुप करवा देता है और कहता है देखो मैं यहाँ पर किसी को इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ जिस पर आप लोग लड़ रहे हो, यानी कि मैं किसी भी डीवीडी सीवीडी के ज्वाइन करने के हक में हूँ ही नहीं। और वो तभी घबराते वहाँ से भागने लग जाता है कि तभी उस वैम्पायर पर गिर जाता है जिसने कल रात को उसको काटा था। तो ये देखकर टिम बहुत जोर से चिल्लाता है कि तभी चाओ उसकी मदद करने आ जाता है और वैम्पायर को उसे दूर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर मैक्स और टीम को साथ में दिखाते हैं जो कि डिपार्टमेंट से बाहर आते हुए टिम को बता रहे थे कि तुम इस सीक्रेट प्लेस के बारे में किसी को मत बताना। फिर टिम को एक घर में लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का घर है जो कि हमारे डिपार्टमेंट के मेंबर रह चुके हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को वैम्पायर ने काट लिया था, यानी कि तुम्हारी मॉम की डेथ तुम्हें जन्म देते ही हो गई थी और उसके कुछ ही टाइम बाद तुम्हारे फादर ने खुद को जला लिया था। तो ये बातें सुनकर टिम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स भी वैम्पायर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, इसलिए तुम्हारा ब्लड यूनिक है और तुम्हें हमारा वीसीडी डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करना, तो तुम्हें ये टी पीकर बस कल और आज की बातें सारी भूल जानी है और ये फैसला तुम्हारा है। तो टिम वो टी लेकर अपने घर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसे पता चलता है कि ये तो इसका फैमिली वर्क था, तो वो फिर वीसीडी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। फिर नेक्स्ट डे तंत्र मंत्र की बहुत सारी मालाएं पहनकर वीसीडी को ज्वाइन कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। फिर टिम की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर सभी लोग टिम को बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, यानी कि मिस्टर चाओ बार बार टीम को फ्लोर साफ करने के लिए कह रहे थे और वहीं बाकी सभी लोग टिम से अपने कपड़े धुलवाते हैं और मार्केट से सामान मंगवाते हैं। जिन सभी कामों से टिम परेशान हो गया था कि तभी टीवी पर बताया जाता है कि मूनलाइट हो रहा है, यानी कि ये इंसानों के लिए एक बैड लक है मगर इसको वैम्पायर के लिए गुड लक कहा जाता है। तो ये सुनकर मिस्टर चाओ सीरियस होने लगा। नेक्स्ट सीन में फिर हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया गया जो कि पानी के अंदर गया और वो वहाँ पर रखे सालों पुराने कॉफिन को ओपन कर देता है कि तभी उस कॉफिन से एक हाथ बाहर निकला और उस आदमी को जान से मार दिया।
वीसीडी टीम को जैसे ही इस घटना के बारे में संकेत मिले तो वो जल्दी से रेडी हो गए, झील के पास जाने लगे और टिम को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि फाइनली उसे उसका फर्स्ट मिशन मिल गया था। फिर वो लोग सभी झील के पास आते हैं और उस वैम्पायर की तलाशी करनी शुरू कर देते हैं। सभी लोग वैम्पायर को तलाश करने लगते हैं, मगर टिम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे कि वो तभी एक झील के पास आकर बैठ गया और उससे उसकी वॉकी टॉकी पानी के अंदर गिर गया। जिसके बाद वो अपना हाथ झील के अंदर डालकर अपना वॉकी टॉकी ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। तभी फीमेल वैम्पायर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फ़ोन पर मिस्टर मैक्स को वो सारी बात बताने लग जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से मेरे पास आओ। फीमेल वैम्पायर जो कि झील के अंदर थी वो उसको उसकी वॉकी टॉकी वापस दे देती है, जिसे वो आसानी से ले लेता है। लेकिन वो बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये मुझे अभी किसने दिया। और वहीं जंगल में मिस्टर चाओ जो कि मैक्स के साथ थे, वो उनसे पूछता है कि आखिर आपने क्यों इस डरपोक को हमारी टीम में लिया है। तो वो बताते हैं कि वो इसलिए क्योंकि अब हम बूढ़े हो रहे हैं। तो इस बात पर मिस्टर चाओ बोलते हैं हम नहीं, सिर्फ आप, यानी कि मैं तो अब भी जवान हूँ। कि फाइनली उन्हें वो वैम्पायर दिख जाता है जो कि झील से बाहर आया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ टिम जो कि अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके झील के अंदर देख रहा था कि तभी वो फीमेल वैम्पायर बाहर आकर उसकी मोबाइल खा गई। और टिम ये सब देखकर जैसे ही अनबैलेंस होता है तो वो भी झील के अंदर जाकर गिर जाता है, जिसे वो वैम्पायर पकड़ लेती है और फिर उसको कभी लेफ्ट तो कभी राइट साइड काटने के लिए कोशिश करती है। और फिर कुछ चारा नहीं होता तो वो उसके लिप्स पर ही काट लेती है। जिसे ऐसा करता देख बेचारा टिम बहुत ही ज्यादा हैरान था कि तभी एक मैजिक स्टार्ट होता है और वो फीमेल वैम्पायर ठीक होने लगती है, यानी कि कोई जादुई चीज टिम की बॉडी से फीमेल वैम्पायर की बॉडी में जा रही थी, जिस वजह से वो वैम्पायर एक सुंदर लड़की की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। और फिर जैसे ही टिम को मौका मिलता है तो वो झील से बाहर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उस फीमेल वैम्पायर का दांत उसके लिप्स पर ही लगा रह गया है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चा और मैक्स उस स्ट्रॉन्ग वैम्पायर का पीछा कर रहे थे कि तभी ये दोनों उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मौका देखकर उस वैम्पायर को ख़त्म करने ही वाले थे कि तभी उन्हें टिम की कॉल आई जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग वैम्पायर को छोड़कर टिम की मदद के लिए जाना पड़ा। वहीं टिम जो कि बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था फीमेल वैम्पायर को पानी से धीरे धीरे बाहर आता हुआ देखकर कि तभी वहाँ पर बाकी के लोग आकर उसको बचा लेते हैं। फिर सीन दूसरी वीसीडी टीम पर शिफ्ट होता है जिन्होंने झील से दोनों कॉर्फिन को बाहर निकाला। और ये थोड़े से अलग वीसीडी टीम है, यानी कि ये वैम्पायर के वैक्सीन बनाते हैं, जिसका हेड ये मिस्टर छू नाम का पर्सन है। और जैसे ही मिस्टर मैक्स की टीम उनके सामने आई तो उन्हें देखकर वो गुस्सा करने लगा, क्योंकि इन दोनों टीमों की आपस में कभी भी नहीं बनती। लेकिन मिस्टर मैक्स बात को ख़त्म कर कर वहाँ से चले गए। और फिर मिस्टर चू जैसे ही वहाँ पर रिसर्च स्टार्ट करवाता है तो वहाँ पर फीमेल वैम्पायर का दांत उन्हें मिला। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इनकी मैनेजर इन्हें बता रही होती है कि जहाँ पर झील था वहाँ पर बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहाँ इस स्ट्रॉन्ग वैम्पायर ने अपना खौफ फैला रखा था। इसलिए वहाँ के कबीले वालों ने गांव की सबसे सुंदर लड़की को उसके साथ जलाकर उस कॉर्फिन में बंद कर दिया, जिसका नाम समर है। और कॉर्फिन के ऊपर जो निशान मिले हैं इससे पता चलता है कि इसको जब इसके अंदर डाला गया था तो वो जिंदा थी और फिर तड़प तड़प कर एक वैम्पायर में डेवलप हो गई। तो फिर मिस्टर चाओ कहते हैं यानी कि उस स्ट्रॉन्ग वैम्पायर का कनेक्शन इस फीमेल वैम्पायर से है, यानी कि ये दोनों गलती से भी एक साथ हो गए तो इसकी पावर डबल हो जाएगी। इसलिए हमें पहले फीमेल वैम्पायर यानी कि समर को ख़त्म कर देना चाहिए, जिस बात के लिए सभी लोग एग्री करने लगे। और मिस्टर मैक्स टिम को अपने साथ समर को जलाने के लिए ले जाते हैं। टिम जब समर की बॉडी साफ कर रहा था तो देखता है कि समर रो रही है, जबकि वैम्पायर के पास बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होते। तो वो जल्दी से मिस्टर मैक्स को इशारे करता है, पर मिस्टर मैक्स को लगता है कि ये सब सिर्फ टिम का वहम है, इसलिए वो टिम की बातों को सीरियस नहीं लेते। और फिर तभी अलार्म बजता है और सभी को वैम्पायर को ढूंढने के लिए जाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि अब समर को जलाने की पूरी जिम्मेदारी अब टिम के ऊपर है। और फिर टिम ना चाहते हुए भी समर को जलाने ही वाला था
कि तभी उसे अपने फ़ोन की आवाज़ आई जो कि उस समर के पेट के अंदर था। इसलिए टिम वहीं से उसके मोबाइल को पिक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो फ़ोन को पिक नहीं कर पाता और फिर समर के पास से हटकर कोई हथियार ढूंढने लगा समर के पेट से मोबाइल को निकालने के लिए। कि तभी हवा चली और मैजिकल स्टिकर उसके फेस से हट गया और वो उठकर बैठ जाती है और फिर कूद कूद कर टिम के पास आने लगती है। और जैसे ही टिम समर को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर इधर से उधर भागने लग जाता है। फिर थोड़ी देर में नोटिस करता है कि ये वैम्पायर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि सिर्फ उसे फॉलो कर रही है। इसलिए वो समर को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर लेटकर आके अंदर जाना है। ओके तो फिर जल्दी से अंदर जाओ, लेकिन वो जाती नहीं है बल्कि उसको भी अपने साथ जाने के लिए कहने लगी। इसलिए टिम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर डिपार्टमेंट से भागने लगा, जिसे फॉलो करते हुए समर भी बाहर आ जाती है। और टिम जैसे ही कार के आगे छुपता है तो गाड़ी के ऊपर समर चढ़ जाती है और टिम के उतारने पर भी उतर नहीं रही थी। तभी कार का ओनर वहां आकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, यानी कि तुम दोनों मेरे कार के साथ क्या कर रहे हो। तो तभी टिम उसको उसके नाम से समर करके बुलाता है, तो जिसको सुनकर वो तभी नीचे आ जाती है। तो समर उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको यहाँ से अभी लेकर जाता हूँ। और फिर वो भी समर की तरह कूदते कूदते वहाँ से चला गया और फिर समर को ऐसे ऐसे बोलकर ले जाने लगा जैसे वो छोटी बच्ची हो। और फिर टिम ने उसको लाकर अपने घर के कबर्ड में बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और ज़्यादा उसे तंग करे। क्योंकि समर को अब बैड मेमोरीज है कबर्ड को लेके, इसलिए वो जोर जोर से पटकने लग जाती है कबर्ड को। फिर टिम डोर को जैसे ही ओपन करता है तो वो देखता है कि समर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से काँप रही होती है, क्योंकि उसे अंधेरे में अब वही सब दिख रहा था जब गांव वालों ने उसे जिंदा जलाकर कॉफिन में बंद कर दिया था। तो टिम उसे कबर्ड से बाहर निकाल लेता है। वो जैसे ही उसको बाहर निकालता है तो वो टिम के ऊपर गिर जाती है और सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप की हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था कि टिम के ऊपर कोई लड़की इस तरह से गिरी हो और इतनी क्लोज हो। तभी वो नोटिस करता है कि समर टीवी देख रही है, क्योंकि उसकी नज़रें टीवी पे से हट ही नहीं रही होती है। तो फिर टिम समर को वहाँ बिठा देता है टीवी देखने के लिए और फिर कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें टीवी प्रोग्राम्स कैसे पसंद आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे ज़माने में तो ये हुआ भी नहीं करते थे। अब टीवी देखने की वजह से समर टिम को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए वो अब फ्रीली होकर अपने डिपार्टमेंट में आकर वैम्पायर वाली बुक रीड करने लगता है, क्योंकि टिम को रहने के लिए वही घर दिया गया है जो कि कभी उसके पेरेंट्स का हुआ करता था, जो कि वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और बुक में बहुत ही अलग अलग तरह के वैम्पायर के बारे में लिखा हुआ था कि तभी उसकी नज़र ह्यूमन वैम्पायर की पेज पर गई, जिस पर लिखा था कि इस टाइप के वैम्पायर कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते, जो कि सिर्फ मीट खाते हैं और इनके अंदर इमोशंस भी डेवलप हो सकते हैं अगर वो किसी को पसंद करने लग जाए तो ये रीड करने के बाद टिम समझ जाता है कि समर कोई खतरनाक वैम्पायर नहीं है, इसलिए वो सबसे छुपाकर उसको अपने पास रखने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि समर के बारे में उसकी टीम यानी कि वीसीडी को पता चला तो वो उसे मार देंगे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे से दिखाया जाता है, जो कि रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है टिम की, जहाँ पर सभी लोग उसको अच्छे से सभी चीज़ सिखा रहे थे, लेकिन चाओ अभी भी उससे सिर्फ क्लीनिंग ही करवाता है और इसीलिए टिम उस पर भड़क जाता है कि आखिर आप मुझे फ़ाइट क्यों नहीं सिखा रहे हो। तो तभी मिस्टर चाओ उस पर अटैक करते हैं, यानी कि फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसका मुकाबला टिम भी बहुत बढ़िया से करता है, यानी कि क्लीनिंग भी इसी का एक पार्ट था, इसलिए उसे करने से बहुत ही आसानी से इसने सारे मूव सीख लिए। और फिर जैसे ही टिम अपने घर पर आकर मीट खाने लगा तो मीट की खुशबू सूंघ के समर भी उसके पास आ गई और फिर समर का मील खाने लगी, जिसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और फिर टिम उसको स्माइल करना भी सिखाता है, क्योंकि समर के लिए उसके दिल में फीलिंग डेवलप होने लगी है, इसलिए समर जब उसके क्लोज आकर उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है तो वो ब्लश करने लगता है और समर के पेट से अपने मोबाइल को ऑन करके उसको सॉन्ग्स भी सुनाता है। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही समर सनलाइट में आती है तो उसके हाथ जलने लग जाते हैं, इसलिए टिम उसको घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है। और फिर उसने समर को पर्दे के पीछे खड़े रहकर कपड़े चेंज करना भी सिखाया और फिर उसका हेयर कट भी किया, यानी कि उसको नया लुक दे दिया, इसलिए अब समर बहुत ही अलग लग रही थी, जिसके बाद वो बहुत सारी सेल्फीज भी लेते हैं। वहीं अब मिस्टर चाओ भी अब टिम से बहुत इम्प्रेस होने लगे हैं, क्योंकि वो फाइट में बहुत ही अच्छा था और फिर
टिम को अपने साथ बाहर ले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि जब हम वैम्पायर मिशन पे थे तब तुम्हारे डैड मेरे सामने ही घायल हो चुके थे और तुम्हारी मॉम भी घायल हो चुकी थी। इसलिए तुम्हारे डैड ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं, और यही एक वजह थी जिस वजह से मैं तुम्हें इस टीम में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तुम्हारा यूनिक ब्लड और फाइटिंग स्किल देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा मास्टर बन पाया। तो मिस्टर चाओ की बातें सुनकर टिम भी बहुत खुश होने लगा। फिर मिस्टर चाओ कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर अब पहले से भी ज़्यादा ओल्ड होने लगी है, तो उनकी कोई आखिरी विश है तो तुम उन्हें पूरा करो। तब ग्रैंड मदर की सिर्फ एक ही विश है, क्योंकि वो टिम की वाइफ को देखना चाहती है। इसलिए टिम समर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाने के लिए लेकर आया। अब टिम ये काम करने से पहले बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, तो समर उसको स्माइल करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो टिम को अब हमेशा हंसते हुए ही देखना चाहती है। और फिर जब जैसे ही ग्रैंड मदर ने गेट ओपन किया तो वो समर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर समर के स्टाइल में ही कूद कूद कर उसको घर के अंदर लेकर जाती है। तो ग्रैंड मदर उनसे पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो ना? तो फिर वो टिम कह देता है हाँ। टिम कहता है कि ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर दादी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि बच्चों तक की प्लानिंग करने लगी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जैसे ही घर के लिए वापस जा रहे थे तो मीट शॉप को देखकर समर वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो टिम उसको मीट बाय करके देता है और अपने हाथ से जैसे ही खिलाने वाला ही था कि तभी समर की नज़र सामने से चल रहे लोगों पर गई, जो कि चलकर जा रहे थे। तो समर भी उनकी तरह चलने की कोशिश करने लग जाती है, जिसकी मदद टिम भी करवाता है। और फिर सामने से वही कार आ गई जिस पे लास्ट टाइम समर चढ़ गई थी, तो वो फिर से उस कार पर चढ़ने लग गई और टिम को मुंह दिखाने लगी। तो टिम भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, और टिम अब समर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा है, तो उसको फिर वो उसी समय किस कर देता है। वहीं उस कार का ओनर, जो कि नीचे ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर ये मेरे कार के ऊपर क्या कर रहे हैं, कि तभी वो बाहर आकर उन दोनों को वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मेन वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि चाव के हमले की वजह से घायल था, जो कि रैट्स को पकड़कर खाने लगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी वापस आने लगी। दूसरी तरफ टिम की आज आखिरी दिन है ट्रेनिंग का, जहां पर मिस्टर चाव उसको गुड लक कहकर एक तलवार देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। और फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर रियल वैम्पायर से फाइट करने लगा, जहाँ पहले तो बहुत ही अच्छे से वो फाइट करता है और फिर जैसे ही हारने लग जाता है तो यहाँ पर वो मीट का इस्तेमाल करके वैम्पायर को कंट्रोल में करने लगता है। तो ये देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं सभी, क्योंकि कोई इंसान फर्स्ट टाइम किसी वैम्पायर को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन चाव के बोलने से टिम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर उस पर अटैक कर देता है। वो उसको मारने ही वाला था, तभी मिस्टर मैक्स सामने आते हैं उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ समर को भी टिम की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो तभी भागते हुए उसके पास आ गई और वैम्पायर को दूर फेंक देती है, जिस वजह से मिस्टर मैक्स भी घायल हो जाते हैं। वो वैम्पायर इससे पहले मिस्टर मैक्स को अटैक कर उन्हें ख़त्म करता, मिस्टर चाव आकर उसको ख़त्म कर देते हैं। और फिर जैसे ही समर को मारने वाला था तब टिम आकर उसे रोक लेता है, ये बताकर कि समर और वैम्पायर जैसी नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन वैम्पायर है जो कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन चाव बिल्कुल भी टिम की बातों का यकीन नहीं कर रहा था कि तभी अचानक से अलार्म बजा वीसीडी का। इसलिए इनकी मैनेजर इनको पहले लोगों की हेल्प के लिए बाहर भेजती है, और जिंजर समर पे स्टिकर लगाकर फिर उसको अपने साथ लेकर जाने लगा, जिससे टिम रिक्वेस्ट करता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता प्लीज़ समर के साथ कुछ भी मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये सुनकर वो उसकी बात मान जाते हैं। बाहर आकर टिम और मिस्टर चाव में बहुत ज़्यादा बहस होती है समर को लेकर, क्योंकि चाव के हिसाब से समर इंसानों के बीच नहीं रह सकती, जिसका मर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन टिम जब मानता नहीं तो तब मिस्टर चाव समर को दी हुई तलवार को गुस्से में वहाँ से तोड़कर चला गया। वहीं दूसरी तरफ समर पे मैजिकल स्टिकर का कोई भी असर नहीं पड़ता, तो ये देखकर जिंजर भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चाव न्यूज़ देखते हैं कि
अब वो स्ट्रॉन्ग वैम्पायर शहर में आ चुका है और लोगों को मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसलिए वो सभी लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत से लोगों को मार चुका था। लेकिन न्यूज में इस बात को छुपाने के लिए ये बताया गया कि किसी पागल इंसान ने इन लोगों पर हमला किया, इसलिए सभी को अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चू वीसीडी के हेडक्वार्टर में रेड मारता है क्योंकि वो यहाँ पर समर को ढूंढते ढूंढते आया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसे समर का दांत जो मिला था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आकर सभी वैम्पायर को वैक्सीन से खत्म कर देता है। ये देखकर समर बहुत ज्यादा डर जाती है। समर इनको अपने आंखों के सामने मरते देख के डर रही थी, तभी वो लोग उसको कॉफिन में बंद करके वहाँ से ले जाते हैं। जिसे जिंजर वॉर्न भी करता है कि अगर समर बाहर गई तो स्ट्रॉन्ग वैम्पायर उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाएगा और समर से मिलकर वो अपनी शक्तियों को बढ़ाकर पूरे शहर को खत्म कर देगा। मगर मिस्टर चू मिस्टर जिंजर की बातों का बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ को दिखाया जाता है जिसे टिम देख रहा था कि कुछ लोगों को एक और फिल्म मिला है जो ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये देखकर टिम समझ जाता है कि मिस्टर चू समर को पकड़ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से घर पर आकर समर को बचाने जाने के लिए तैयारी करने लगा। जिसे देखकर ग्रैंड मदर उसको उसकी फादर की तलवार देती है, ये कहते हुए कि जल्दी जाओ और मेरी बहू को बचा कर लाओ। तो ये सुनकर टिम बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रैंड मदर को स्टार्टिंग से अब तक की सारी बातें पता थी। फिर सीन स्टार्टिंग में आई जो कि जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को चाव ने मारा था और टिम ऑफिसर को अभी तक अपनी स्टोरी समझा रहा था ताकि वो उसे अंदर जाने दे, लेकिन ऑफिसर जब भी नहीं मानता तो क्योंकि उनको उनकी बातें झूठ लग रही थी, तभी मिस्टर मैक्स आकर उन्हें अपनी बातों में उलझाने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर टिम जल्दी से अंदर भाग जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार है। फिर टिम अपना गेटअप चेंज करके मिस्टर चू के प्लेस पर पहुंचा जहां पर समर को कैद करके रखा हुआ है। समर को एक पोल के साथ बांधा हुआ है ताकि जैसे ही सुबह हो और मॉर्निंग लाइट पड़े तो वो समर जलकर मर सके। जैसे ही टिम उसके पास आता है तो उसको अपना चेहरा दिखाता ताकि समर डरे नहीं, और फिर जैसे ही समर को आज़ाद करने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाता है। इसलिए मिस्टर चू और टिम के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस होती है कि तभी कोई चीज़ टिम के फेस पे गिरती है, तो जिसे जैसे ही ये दोनों फेस ऊपर करके देखते हैं तो ऊपर देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग वैम्पायर भी समर को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि दिखने में वाकई बहुत ही ज़्यादा भयानक था। जिसको अंदर आता देख मिस्टर चू की टीम लगातार वैक्सीन से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उससे उसको कोई भी असर नहीं होता, यानी कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो उनकी अटैक को वापस से उन्हीं के ऊपर करके उन लोगों को बेहोश कर देता है। और फिर जैसे ही समर के पास जा ही रहा था कि तभी वीसीडी टीम भी वहाँ पर आ गई और उससे फाइट करने लगी, जिन सभी पर वो अकेले ही बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का खून पीकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसलिए जिंजर और जिम की कोई भी टेक्निक उस पर काम नहीं करती। जिसके बाद चाव और टिम दोनों अपने मैदान में आए अपनी अपनी तलवार लेकर। यहाँ पर ये दोनों भी पूरा जोर लगा देते हैं वैम्पायर को ख़त्म करने में, लेकिन ये वैम्पायर इनके कंट्रोल में भी नहीं आया, यानी कि इन दोनों को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। और फिर तभी आगे बढ़ने लगा कि अचानक से सनलाइट आने पर वो दूर हो गया, जिस बात को वीसीडी की टीम नोटिस कर लेती है और उसको जाल में फंसा लेती है। मगर इसी बीच चाव की नेक पर उस वैम्पायर ने काटकर उसको दूर फेंक दिया। तो ये देखकर टिम बहुत जोरों से चिल्लाता है और उसकी नेक पे पीछे से अटैक करके उसे रस्सी से बांध देता है ताकि वैम्पायर को सनलाइट में ले जाया जा सके। लेकिन वैम्पायर भी कम नहीं था, उसने टिम का गला पकड़ लिया ताकि मरने से पहले उसे भी मार सके। लेकिन ये सब समर से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, तो वो खुद को आज़ाद करके तभी उड़ती हुई टिम के पास जाती है और टिम को वहाँ से हटाने के बाद खुद वैम्पायर को कस के पकड़ लेती है सनलाइट में और वो वैम्पायर मरने लग जाता है। टिम चिल्लाकर कहता भी है समर को कि प्लीज़ तुम वहाँ से हट जाओ, पर समर उसकी बात नहीं मानती, तब तक उसको नहीं छोड़ती जब तक वो वैम्पायर मर नहीं जाता। और फिर तभी उस वैम्पायर के ब्लास्ट होते ही वो भी घायल हालत में नीचे गिरने लगी, जिसे टीम कैच कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। समर को इस हालत में देखकर उसको वो सारे मोमेंट याद आने लगे जो कि
उसने समर के साथ सारे हैप्पी मोमेंट बिताए हुए थे। इसलिए कहता है कि प्लीज समर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ, क्योंकि तुम अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे वाकई ही तुम्हारे साथ की जरूरत है। इसलिए प्लीज समर मत जाओ। लेकिन समर टिम को सिर्फ स्माइल करके दिखाती है। और फिर जब स्ट्रॉन्ग वैम्पायर सनलाइट से नहीं बच पाया तो फिर समर कैसे बच पाती, इसलिए वो भी धीरे धीरे गायब होने लग गई। लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उसके बाद समर पूरी तरह से गायब हो जाती है। और फिर इस तरह से समर रोते हुए बहुत ही जोर से समर का नाम चिल्लाता है कि तभी ऊपर से टिम की फोन उसके सामने गिर जाता है, जो कि जब से समर के पेट में था। इसके बाद हमें स्टोरी को 3 साल आगे का दिखाया जाता है, जहां पर टिम अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और वीसीडी टीम में अब नए लोगों को ऐड कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनसे इम्प्रेस होकर इनको पहले से भी बड़ा हेडक्वार्टर दे दिया है और टीम बढ़ाने के लिए भी बोला है। और फिर बात की जाए मिस्टर चाओ की, तो जिसे वैम्पायर ने काटा था तो उसे टिम ने अपने ब्लड से ठीक कर दिया था, क्योंकि अब ये लोग वैम्पायर वैक्सीन भी बना चुके हैं, जो कि सिर्फ टिम के ब्लड से बनती है। उधर टीम अपने नए मेंबर को ट्रेन कर ही रहा था कि तभी प्रैक्टिस के दौरान किसी लड़की ने उसे गलती से मारा, जिसे उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही समर की तरह थी और इसका नाम विंटर है और ये एक इंसान है, जिसे देखकर टिम बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा, क्योंकि अब फाइनली उसको उसका पहला प्यार मिल ही गया। और फिर हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी बहुत ही दिलचस्प थी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने चैनल पर अच्छी से अच्छी स्टोरी को अपलोड कर सकूँ। तो ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरी ला सकूं। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक लिए बाय बाय।